बस तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती, तुम जानती हो। बाद में जब मैंने तुम दोनों की फ्रेंडशिप देखी एकदम प्योर वाली, तो मेरे दिल में भी होप जागी बेटा, होप जागी कि क्या पता जय अब चेंज हो जाए, इमोशंस की वैल्यू कर सके। वैल्यू करता है आंटी, तभी तो फूल लेकर आया वो। फिर क्या किया? ये गुस्से में आकर ये वॉल पे राइटिंग करके चला गया। बड़ा इमेज कॉन्शियस है मेरा बेटा। कोई उसके बारे में बैड थिंकिंग करे, बैड बोले, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तभी तो उसने फ्रेंड्स बुक में ऐसे अनशन कमेंट लिखे। फिर उसे ये फीलिंग आई होगी कि तुम दोनों तो शहर के सबसे हॉट कपल हो। बस बुके लेकर आ गया तुम्हें मनाने कि क्या पता तुम दोनों के बीच की सिचुएशन बेटर हो जाए। यू नो ना जय, वो किसी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्वीट स्वीट बात कर सकता है, रॉन्ग रॉन्ग बोल सकता है, कोई भी एक्सक्यूजेस दे सकता है। तुमने सोच भी कैसे लिया जाए कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आध्या जैसी दिखती है वैसी वो है ही नहीं। शक्ल से तो बहुत भोली भाली होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है। अब तुम सम्राट का ही केस ले लो। उसे तो पहले से ही पता था कि वो इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन तब उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके जरिए वो इस घर में आई, तुमसे दोस्ती बढ़ाई और फिर जाके उसने सबको सच्चाई बताई। तुम उसके लिए सब कुछ करते हो एक दोस्त की तरह, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल। शट अप, ओके? हमारी लड़ाई हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। हमारे पर्सनल मैटर है और हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसे ही खत्म हो जाए। कोई ज्यादा देर में उससे नाराज है, वो हैंडल नहीं कर सकता। टिल टुडे वो अपनी हर एक्स गर्लफ्रेंड के टच में है। ऐश्वर्या, यही मेरी खुशकिस्मती है कि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। दोस्ती तो तोड़ नहीं पा रही मैं उससे। अगर प्यार की बात बता देती और वो दिल तोड़ता तो शायद वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे आतिया की चुप्पी, लेकिन मैं उसे हर हाल में मना के रहूंगा और हमारी दोस्ती ऐसी खत्म नहीं होगी। इतना एंगर था कि वो ये देखो ना, ये ऐसे वॉल पे राइटिंग करके चला गया। एक्चुअली तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ना ये सब हरकतें कर रहा है। उसे ना बड़ी नौकर टाइप की फीलिंग आती है जब लोग उसे कुछ ज्यादा चेप हो जाते हैं। उसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जागते रहो। आध्या, वो तुम ना खिड़की खोल रही थी ना दरवाजा खोल रही थी, इसलिए मुझे वॉचमैन से ये डंडा, सीटी और ये ड्रेस लेनी पड़ी। थैंक गॉड तुमने खिड़की खोली। यू नो ना जय, वो किसी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आध्या, एक्चुअली आध्या मेरी बात तो सुनो। आध्या, आध्या, आध्या मेरी बात तो सुनो। आध्या प्लीज खोलो ना खिड़की। What is this? रूपा आंटी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन तुम उनकी हर बात सच कर रहे हो जय। क्यों निकले तुम ऐसे? क्यों तुम्हें समझने में इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे?
जय मैं तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। क्या करूं अब मैं? मैडम ये लो आपका दूध। देख रही हो हमारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। कल वॉचमैन, आज दूध वाला। यार I'm RJ Jay and look what I'm doing। तो मैंने कहा ये सब करने के लिए? मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जय प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, तुम ऑलरेडी मुझे इतना इरिटेट। मेरी बात सुनो, हमारे बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे आद्या, आद्या मेरी बात। जय मेरे कहा ना जाओ यहाँ से। अरे यार क्या कर रही हो ये? अरे आद्या, अरे दूध, अरे पैसे तो दे। कम ऑन आद्या यार, तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे सकती क्या? हाय गॉड, कितनी जिद्दी हो गई है ये, बात ही नहीं सुन रही। क्या करूं अब? हाँ तनिषा। आध्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है, बट यू नो ना, नया बॉस कभी भी आ सकता है, तो तुम्हें ना शो करने के लिए आना ही पड़ेगा। और तनिषा तुम्हें पता तो है कि I know, मैं जानती हूँ, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। चलो I'll just see you then. Bye. बाय। मैं जय के साथ शो कैसे करूंगी? क्या है तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग अलग रखना। अगर तो ऑफिस जा भी रही है तो जय को इग्नोर करना बिल्कुल। ओके तो कर सकती है ये। दिया जल्दी आ। हाँ दीदी। दिया सुन, मुझे ना ऑफिस आना बहुत जरूरी काम है, तो पापा को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाएगी प्लीज। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो ना उसी टाइम मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है दीदी। चल बाय। और पापा का ध्यान रखियो। ओके? हाँ आदो की संभाल के। चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। अध्यप, मैंने अंकल के खिलाफ कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मेरा तो अकाउंट हैक है। और तुम्हें लगता है कि मैं अंकल के खिलाफ ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ? क्या राइट, तुम तो उनकी बहुत केयर करते हो ना, इसलिए दरवाजे के बाहर वो लिख के गए थे। और तुमने वो मैसेज भेजा था ना कि तुम 10 मिनट में आ रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर आए ही नहीं। एक सेकंड, क्या लिख के गया था? कौन सा मैसेज? क्या किया मैंने? कितने झूठ बोलोगे जय? अरे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? ये ना दिया मुझे तुमसे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको मैंने कहा। आद्या, जय गाड़ी। आद्या, गाड़ी तो नहीं रुकेगी। जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता ना, ये गाड़ी नहीं रुकेगी। मुझे कोई मैटर सॉल्व नहीं करना है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। वो तो काम करना है तुम्हारे साथ, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसलिए अभी गाड़ी रोको। आई सेड जस्ट स्टॉप द कार जय। हाथ छोड़ो। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई है मुझसे कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतनी नफरत हो गई तुम्हें मुझसे। गाड़ी रोको मैंने कहा। जय गाड़ी रोको। शट अप यार, आद्या शट अप। ओके, यानी क्या हो गया तुम्हें? समझ आ रही है कि तुम बोल क्या रही हो? कभी धक्का मार रही हो, कभी मुझे थप्पड़ मार रही हो। तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम बोले ही जा रही हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम परेशान हो, तुम स्ट्रेस में हो। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो? सीरियसली जय, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे। आद्या, गाड़ी से कूदना है ना तुम्हें? छोड़ो मुझे। कितनी प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे कि तुम चलती गाड़ी से कूदने के लिए तुम इतना गलत समझती हो मुझे। जो सच होता है ना
उसमें सोचने या समझने की जरूरत नहीं होती। बात खत्म नहीं हुई है मेरी। कल से सह रहा हूं मैं, कल से सह रहा हूं। तुम्हारे गुस्सा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हर एक चीज। एक दोस्त बनके कितनी कोशिश कर रहे हो तुम्हें मनाने की, हर कोशिश कर रहा हूं हर बात क्लियर करने की, लेकिन तुम इसके लायक ही नहीं, समझ आई? लायक नहीं हो तुम इसके। क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है। अरे तुम क्या मेरी शक्ल नहीं देखोगी? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा unless I have to। आद्या वर्मा, आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद रेडियो स्टेशन के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूं। आज के बाद तुम जियो या मरो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट तो 1 घंटे पहले अपलोड हुआ है ना, लेकिन वो तुम्हारी इंसल्ट तो सुबह से कर रही है। थप्पड़ मारा ना उसने तुम्हें। थैंकलेस हो तुम, थैंकलेस। तभी तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है। यूनिवर्स सजा देता है तुम्हें तुम्हारे धोखों की। बहुत सुन लिया तुम्हारी दोस्ती में, बहुत चपेटे खा ली, बहुत गालियां सुन ली, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मुझ पे उंगली भी उठाई ना तो देखना क्या हाल करूंगा मैं तुम्हारा। चलो, ये दोस्ती का चैप्टर तो खत्म हुआ, और जितनी धमकियां जय ने आध्या को दी हैं, आई एम श्योर कि आध्या की लाइफ में कुछ भी गलत होगा तो शक की पहली सुई जय पर ही जाएगी। सट्टेबाजी के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने मुझसे मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी पोजीशन सब छीन लिया था। मैं तुमसे तुम्हारे जीने की वजह छीन लूंगा। आध्या आई क्या? जय जय, आध्या कहाँ है? आध्या को देखा क्या? हाँ तो मुझे क्या पता, मैं उसका कोई सेक्रेटरी लगाऊं? आध्या कहाँ है? चल यार, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो मैं क्या करूं, इंपॉर्टेंट है तो। अब मुझे क्या बोल रही है? मैंने कोई अकेले कभी शो नहीं किया का कोई? वो इंपॉर्टेंट है, आद्या कहाँ है? मेरे साथ बोला कर। What's wrong with you? संभाल खुद को आद्या। जो सब वो क्या हटाए, वो तेरा पर्सनल मैटर है और ये प्रोफेशनल। वो देखा, मैच फिक्सर है। अरे गद्दार है गद्दार। वैसे भी ऐसे में अगर आद्या शो करेगी ना तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा और कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं लगता कि नया मैनेजमेंट आद्या को रखेगा, निकाल देगा उसे। क्या क्या काम करने आया कि आद्या की बात करने आया यहाँ पे? और सुनो, यहाँ पे आद्या और उसके पापा की कोई बात नहीं होगी, समझ आई? तुम लोग क्या बात कर रहे थे मेरे पापा के बारे में? अरे मैम कुछ नहीं, वो एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपके पापा कुछ दिनों से काफी बीमार है ना, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक दिन आके उनसे मिला जाए। जी हाँ, बस यही, और कुछ नहीं। अगर लोग मेरे पापा की परवाह कर रहे हैं
तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे जय? सच कितनी गलत थी मैं, क्या सोच के अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी मैं तुम्हें? आद्या, यस कब से ढूंढ रही हूँ। सॉरी, क्या हुआ? अच्छा लिसन, आज रेडियो प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आज हमारे लॉयल लिसनर्स के साथ एक लाइव शो है जहाँ तुम और जय उनसे बातें करोगे और वो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होगा। तो उसी हिसाब से तैयारी कर लो। ओके ओके, देखो इसीलिए कहती हूँ डोंट एंग्री जय। पर अब मेरे बेटे को एंगर आने लगा है। जय को जब गुस्सा आता है वो खुद ही ऐसी हरकतें करने लगेगा कि पालिका बाजार की चप्पल आद्या वर्मा उसे अपने आप मेरी पार चली जाएगी। हाय जय। हाय जय, आई रियली लाइक यू। मेरे साथ Oh. डेट पे चलोगे? कल रेड एंड ब्लू कैफे 8 बजे। यस यस, डन श्योर। वैसे भी कुछ टाइम से कुछ गलत लोगों की कंपनी में ना काफी बोर हो गया था मैं। So yes, we can meet tomorrow and we can enjoy. My Jay is back and रूपा मित्तल, you are the winner. और विनर को थोड़ा बहुत फन करना तो बनता ही है। रूपा, चलो थोड़ा फन करते हैं।